स्वामी जी देखिए, मौका चूंकि युवा दिवस का है, नौजवानों की बात इसलिए करना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई, उसके बाद रोज़गार की तलाश, नौकरियां हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो कंपनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉई से, अपने नौजवानों से, जो युवा हैं, जो नए नए अब जा रहे हैं प्रोफेशनल दुनिया में, उनसे 70 घंटे 90 घंटे काम करने की डिमांड कर रहा है। और उसके एवज में तनख्वाह का जो मामला है वो कंपैरेटिवली जो है वो परेशान है उसमें मामला। अब स्वामी जी एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि घर में जाके करोगे क्या, अपनी बीवी का चेहरा देख के बोर नहीं हो जाओगे। और ये उम्र चेहरा देखने की नहीं है, काम करने की है। चेहरा तो आप रिटायरमेंट की एज में भी देख लेंगे। खबर बड़ी वायरल हो रही है स्वामी जी, इन सारी बातों के बीच माइंडफुलनेस नजर ही नहीं आती। अच्छा स्वामी जी, एक और बड़े उद्योगपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि 8 घंटे अगर बीवी के साथ रहोगे तो बीवी भाग जाएगी। लेकिन स्वामी जी, मैं कल एक इंटरव्यू और देख रही थी, इन सारी बातों के बीच ये बात बतानी भी बड़ी जरूरी है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वर्क से फर्क नहीं पड़ता है, काम में क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों ही बातें समझाई। हाँ, तो देखो मैं ये सारी बातों का उत्तर देता हूँ, मजेदार उत्तर देता हूँ आपको। भाई बीवी भाग जाएगी तो फिर ब्याह क्यों कर रहे हो, हमारी तरह से रहो। अब स्वामी जी 70 घंटे काम करेगा तो इंसान आपकी तरह वैराग्य में ही रहेगा। और एक बात और, अपने आप इतने भागो कि अपने साथ साथ दुनिया भी भागने में थक जाए। तो देखो ना, यहाँ बीवी के भागने का खतरा है और खुद इतने भाग रहे हैं कि दुनिया पीछे पीछे भाग रही है। लो, एक तो उदाहरण ये दे दिया। दूसरा उदाहरण सुनो, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन ना कोई ये जो है ना, ये दोनों ही सोच अच्छी नहीं है। बीवी के साथ ऐसे रहोगे, हस्बैंड के साथ ऐसे रहोगे, ये मेल फीमेल के नाम पर ये जो टीका टिप्पणी होती है ना, ये कोई कुंठित लोग हैं जो ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं। ये कुंठाएं ठीक नहीं है। न तो हस्बैंड के बारे में न वाइफ के बारे में हंसी मजाक की बात अलग है, ये सीरियस मूड में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये बात तो सही है, मैंने देखा कुछ लोग केवल इतने एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं कि वो उसके बाहर झांक करके देख ही नहीं पाते। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। ये बच्चों ने बहुत अच्छा भाई दंड बैठक लगाई, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मेरे पीछे लगातार दंड बैठक चल रही है, इधर कठिन योग चल रहा है, एडवांस योग। हो क्या अजब गजब है। और उधर भी जो है वो हमारे सोमेश्वर जी ने अखाड़ा जमा रखा है। एक मेरे से बोला जी आपका अखाड़ा क्या है, हमने कहा हमारा योग अखाड़ा है, वेद अखाड़ा है। हाँ, यहाँ कोई भेद पा ही नहीं सकता, इतना ऊंचा ये योग है। मैं एक यहाँ चोरा गांव है, चोरा पूजना सहारनपुर के गांव है। एक लड़के की नई नई शादी हुई, 7 दिन से वो हस्बैंड वाइफ कमरे में तो बाहर ही ना निकले। और घर वाले कह रहे हैं बाहर निकल जाओ, जिंदगी अड़े रहेगी। मतलब इतना भी आदमी को पगलाना नहीं चाहिए, मतलब कमरे तो बाहर ही ना निकले। मैंने उनको निकाला दरवाजा तोड़ करके। स्वामी जी, ये मामला तो एक्सेप्शनल है। बात तो ये है कि नौकरी देने वाला ये चाह रहा है कि 24 घंटे हमारे ऑफिस में बैठ के काम करते रहो, इन सब चीज और पारिवारिक जिंदगियों को छोड़ दो। पारिवारिक जिम्मेदारियां कोई मायने नहीं रखती, वो ये चाह रहा है। ये सब पागलपन है। एक दूसरे के साथ इतना अटैचमेंट, ये भी पागलपन है। काम का भी ऐसे पागलपन है। ये सब पागलपन से बाहर निकलो, जिंदगी को विवेक पूर्वक जियो। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। मैंने इंडिया टीवी के स्टूडियो में भी उस दिन आया था, बताया था ये बुद्ध का मार्ग चुनो, युद्ध का मार्ग मत चुनो। जी मेरे भाई। क्योंकि स्वामी जी आप तो पूरे दुनिया में घूमते हैं, क्योंकि ये बात छिड़ी कहाँ से, उसके बारे में जरा बता दें आपको। ये बात इसलिए छिड़ी स्वामी जी क्योंकि जो बड़े, हम बता रहे हैं कि बड़े कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी मुलाकात एक चीनी व्यक्ति के साथ हुई। तो चीनी व्यक्ति ने बताया कि अगर भारत को अमेरिका को पछाड़ना है तो वहाँ करीब लोग 50 घंटे ही काम करते हैं हफ्ते में,
तो भारत या एशिया के लोगों को कम से कम 70 से 90 घंटे काम करना चाहिए, तो आप अमेरिका को कोई छोड़ जाएंगे। स्वामी जी, मुझे लगता है वो चीनी ये व्यक्ति ये भूल प्रतिस्पर्धा गया कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी के केसेस भी यूएसए में ही है। किसी चाइना की, इंडिया की और अमेरिका की तुलना मत करो। ज्योत्सना जी देखो, आप अभी जी सुनो मेरी बात, मैं भी तो 50 वर्षों से कहता हूं, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन इन सब बातों को ना हमें गहरे तात्पर्य से जो इसका है उस ओर समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, सब काम करो, काम को पूजा मान करके को आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय दृष्टि से चीजों को देखना पड़ेगा। यदा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म को पूजा मान करके करो। दक्षिण के बहुत बड़े एक लिंगायत गुरु हैं भगवान वसवन्ना, संत वसवन्ना, वो कहते हैं काय कवे कैलासा, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में कही, यही उपनिषदों में कहा, यही वेद में कहा, कुर्वन्य वेह कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि स्वेन क्रतुना संवदेत। तो कर्म को अपना धर्म मान के, पूजा मान करके करें, और सब चीजों में एक बैलेंस।